गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना पीछे वाला टॉपिक था ईएमएफ पढ़ा था अपन ने, उसके बाद अपन ने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे। आज का हमारा नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे अपन ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जैसे अपन ने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वैसे ही हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे किसका, सेल का। वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस सीरीज में कनेक्ट सीरीज फॉर्म में करना है और पैरेलल में कनेक्ट पैरेलल फॉर्म में करना। फर्स्ट थिंग ये। दूसरी, आपको पता है जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे आपका करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपना सबसे पहला कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो अपन कनेक्ट करेंगे किस फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। देखो सेल है, अपन को पता है हम कम से कम अपने पास 2 सेल होने चाहिए कनेक्ट करने के लिए। मैक्सिमम आप nth सेल भी ले सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में जब भी सेल का कॉम्बिनेशन करो स्टार्टिंग में 2 सेल ही लेके चलना। हाँ, अगर थोड़ा सा और लेना चाहो तो 3 सेल, क्योंकि इससे ज्यादा सेल अपन लोगे तो आप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेरिवेशन करने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप क्या करो, कम से कम 2 सेल लेके चलो, फिर सिमिलर करके आप nth सेल का निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मेरे पास है सेल, और सेल का आपको पता है जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस। एक तो उसका ईएमएफ होता है E1 और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R1। ये सिंबल है सेल का, ये सिंबल है सेल का। उसके बाद आपको पता है इसके साथ ही एक दूसरा सेल कनेक्ट होगा, सीरीज है तो इसके आगे ही जस्ट जिसका ईएमएफ E2 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था R1। और आपको पता है जैसे इसको कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के लिए आपको पता है एक बाहर से एक वायर के थ्रू या फिर जिसका कुछ ना कुछ क्या हो रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, R। होगा नहीं होगा कि आपने क्या कर लिया, 2 सेल ले लिया और उसको कनेक्ट आपने जैसे सेल में कनेक्ट किया था, चाहे बल्ब से कनेक्ट कर दो, चाहे किसी वायर से कनेक्ट कर दो, चाहे किसी भी एपरेटस से कनेक्ट कर दो, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो मैंने कितना मान लिया, R। अब देखो होगा क्या, जैसे ही दोनों सेल कनेक्ट हैं आपको पता है करंट फ्लो होगी I। सेल से जो करंट आ रही है I, वो I इधर जाएगी और वो I ही इधर जाएगी, वो I ही इधर आएगी। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास I आएगी तो एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा IR। और मैंने कहा था ये जो वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज होगी, टर्मिनल वोल्टेज। और वो टर्मिनल वोल्टेज ही यहाँ अब दोनों के बीच में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उनके क्या होगी, इक्वल होगी। ये जो यहाँ A B इनके बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है वो क्यों वोल्टेज इन दोनों के बीच में, दोनों ईएमएफ के बीच में प्रोड्यूस होगी। आप कह सकते हो इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या मान लूं, V1 मान लूं, इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या मान लूं, V2 मान लूं। तो ये जो V होगा A और B वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि इसका ईएमएफ कितना है, E1, रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, V1, इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, V2, और ये दोनों मिला के टोटल कौन सी बनेगी, V। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो V होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2। फिर आप क्या कहोगे, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, वैल्यू कितनी है, IR, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो IR इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अब अपन यूज करेंगे सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन आप जानते हो, we know that E इक्वल्स टू क्या होता है, V प्लस IR, होता नहीं होता। जहां E ईएमएफ होता है, V टर्मिनल वोल्टेज होती है, I करंट होता है और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब अपन पहले फर्स्ट सेल के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ कितना, E1, वोल्टेज टर्मिनल V1, करंट I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस इंटरनल R1। अपन को तो V1 की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, E1 माइनस ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस के IR1। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, थर्ड।
इक्वेशन नंबर अपने पास क्या आ गई? थर्ड। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। ये इक्वेशन थर्ड, और ऐसे ही अपन क्या कर लेंगे, V2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो E2 माइनस IR2, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से वैल्यू किस में पुट अप करेंगे? सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड। कितना होगा? V की IR की जगह तो IR, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR। होगा नहीं होगा? इसमें किसी के डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो E वाले को एक साथ कर लूं तो E1 प्लस E2, और I वाले को एक साथ कर लूं तो माइनस क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 IR। ये इक्वेशन नंबर आ गई कितनी? फोर्थ तो हो गई फिफ्थ। अपने पास इतनी चीज आ चुकी है। अब देखो ये तो आपने निकाल लिया इन दोनों का, E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। अगर मैं इसका निकालू E इफेक्टिव मतलब इन दोनों का मिला के E इफेक्टिव निकालूं तो आप क्या लिखोगे? E इक्वल्स टू, आप जानते हो कितना होता है? V प्लस IR। अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं तो इसका भी इफेक्टिव निकलेगा, क्योंकि अलग अलग E1 भी है E2 है। इफेक्टिव मतलब इन दोनों का एड होके कितना आएगा? इफेक्टिव मतलब इस सीरीज के अंदर टोटल अगर E जुड़े हुए हो, टोटल सेल जुड़े हुए, तो उनका जो EMF है वो कितना आएगा? R इफेक्टिव का मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका RE कितना आएगा? तो आप क्या करोगे ये निकालने के लिए? देखो V तो क्या है आपका? V की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? IR। I आपके पास करंट है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? E इफेक्टिव। यहाँ V इफेक्टिव भी लिख सकते हो, क्योंकि V इफेक्टिव टोटल आपको पता है कितना IR है। तो V इफेक्टिव इक्वल क्या हो जाएगा? E इफेक्टिव माइनस IR इफेक्टिव। V इफेक्टिव की वैल्यू IR, यही तो है टोटल। E इफेक्टिव माइनस IR इफेक्टिव, ये इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन फिफ्थ और 6 की कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फिफ्थ एंड 6। आप इक्वेशन फिफ्थ एंड 6 की क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे तो देखो IR इक्वल है, ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे? E इफेक्टिव किसके इक्वल है? E1 प्लस E2। माइनस से माइनस कैंसिल, I की जगह R इफेक्टिव किसके इक्वल है? R1 प्लस R। ये तो आपके पास दो थे। अगर आपके पास nth हो, इफ इक्वेशन नंबर कितनी होगी? फिफ्थ, सिक्स, ये सेवंथ दे दो। इफ nth सेल कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके पास सीरीज में nth सेल कनेक्टेड हो, देन E इफेक्टिव कितना आएगा? E इफेक्टिव कितना आएगा? E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En, और R इफेक्टिव कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। होप इसमें किसी के डाउट नहीं है। तो आगे देखो अपन क्या करेंगे, इसको रब कर दूं। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? E इफेक्टिव की आ गई, 2 हो तब, n हो तब भी आ गई। ठीक है, आप आगे ये भी कंडीशन ले सकते हो, इफ ऑल EMF एंड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस if all EMF and internal resistance is identical then सब सेम। आइडेंटिकल का मतलब अगर E1 E2 E3 R1 R2 R3 सारे इक्वल हो तो आप क्या कहोगे? E1 इक्वल किसके? E2 इक्वल ऐसे ऐसे करके En के।
तो उसको क्या मान लिया E। ऐसे ही R1 इक्वल R2 इक्वल Rn इक्वल R। देन E इफेक्टिव कितना आएगा, E इफेक्टिव कितना आएगा, E प्लस डॉट 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 E। टोटल E मिलके nth टाइम है तो n E आ जाएगा। ये तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, E इफेक्टिव। ऐसे ही R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, सारे R कनेक्ट हो गए NR। ये कब, जब nth कनेक्टेड हो। तो देखो अब आपके पास क्या क्या आइडिया, जब दो कनेक्टेड हो तब E इफेक्टिव कितना होगा, ये जब nth कनेक्टेड हो तब E इफेक्टिव क्या होगा, ये R इफेक्टिव क्या होगा, ये जब ये सारे आइडेंटिकल हो तब E इफेक्टिव और R इफेक्टिव कितना होगा, ये। देन फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट कितना होगा, जो आपने सर्किट लिया था, आपने जो सर्किट लिया था उसमें कितना करंट फ्लो होगा। इक्वेशन 5 देखो, 5 में आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई आर की जगह आई आर इक्वल ई इफेक्टिव, E1 E2 को क्या लिख दूं, E इफेक्टिव माइनस आई की जगह आई आर इफेक्टिव लिख सकती हूँ। ये दो के लिए निकाल रहे, आई अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो आई आर, एक आई इधर है तो उधर लेके जाऊंगी तो प्लस आर इफेक्टिव इक्वल ई इफेक्टिव। आई कॉमन लू तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इफेक्टिव इक्वल ई इफेक्टिव। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इफेक्टिव अपॉन आर प्लस आर इफेक्टिव। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू। जब दो सेल क्या हो, कनेक्टेड हो, दो सेल कनेक्टेड हो तो इसको अपन ने निकाल लिया, क्या था, ई इफेक्टिव, ये आर इफेक्टिव। आई आई एक साइड कर लेंगे और करंट की वैल्यू निकालेंगे। ये तो कब था, जब दो सेल कनेक्टेड हो। nth सेल के लिए क्या होगा, nth सेल के लिए क्या होगा, आई के वैल्यू कितनी होगी, 4 nth सेल इज कनेक्टेड देन करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू ई इफेक्टिव nth के लिए कितना था और R इफेक्टिव कितना था, कैपिटल R। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने कैसे पहले दो का निकाला था, कैसे nth का निकाला था, और आइडेंटिकल हो तो कैसे करोगे, ये सारा R इफेक्टिव, E इफेक्टिव और उसमें फ्लो होने वाली करंट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लिखो, अब आपको सेल का कौन सा कॉम्बिनेशन करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पीछे वाला क्या था, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में अपन को पता है उसमें क्या था, करंट सेम था, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज था वो अलग था। इसमें क्या होगा, करंट अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो एक ही सेल से सीधा कनेक्ट होने के कारण पोटेंशियल तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वही दो, सबसे पहले एक सेल जिसका ईएमएफ कितना है, E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1। ऐसे ही दूसरा सेल जिसका ईएमएफ कितना है, E2 और रेजिस्टेंस कितना है, R2। जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे, किससे पैरेलल कनेक्ट करोगे, तो आपको पता है आपने रेजिस्टेंस किया था, आपने कैपेसिटेंस किया था, तो आपने कैसे किया था, ऐसे ही इसको मैं किसी इंटरनल, किसी भी आउटर रजिस्टर से जोड़ दूंगी, आउटर वायर से जोड़ दूंगी, जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, वो क्या होगा, R। जोड़ना समझ आ गया। अब देखो इससे जो करंट निकलेगा I1, इससे जो करंट निकलेगा I2, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, पॉइंट इस पे मिलेंगे, I1 प्लस I2। टोटल कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, I1 प्लस I2, और ये I1 प्लस टोटल I इक्वल I1 प्लस I2 इधर से आएंगे और कहाँ पहुंचेंगे, रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस पे पहुंचते, रेजिस्टेंस पे एक टर्मिनल वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, V इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल निकाल सकते, ये इसकी टर्मिनल, अब देखो यही इस पे वोल्टेज होगी और यही इस पे वोल्टेज होगी।
उसके बाद ये यहां जाएगा और यहां से वापस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट, I1 I2 I1। और कितनी चीज समझ आ गई। अब आपको ये पता चल गया जो आपका करंट है, टोटल करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। टोटल करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। I1 की वैल्यू यहां से निकाल लूंगी, I2 की वैल्यू निकाल लूंगी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी फ्रॉम सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन क्या कहती है, E इक्वल्स टू V प्लस IR। E1 पहले के लिए पोटेंशियल ये सेम होगा, यहाँ भी तो V की जगह V रहने दूं, I कितना हो जाएगा I1 R1। टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगी, अपन को तो I1 की वैल्यू चाहिए, तो E1 माइनस V इक्वल I1 R1। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 माइनस V अपॉन R1। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की इक्वेशन ये सेकेंड। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकेंड से I1 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन थर्ड से I2 की वैल्यू आ गई। I1 I2 की वैल्यू किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कितना आएगा, I इक्वल्स टू कितना आएगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। वैल्यू पुटअप करिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले I इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड किया, E1 R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 R2 माइनस V अपॉन R2। E1 वाले को साथ में कर लूं तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। यहां अपना I चल रहा है, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं E1 अपॉन इसको एलसीएम लूं, चलो एक बार इसको ऐसे लिख दूं, नेक्स्ट लाइन में करूंगी। पहले इसमें से माइनस V कॉमन लूं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और इजी करोगे तो क्या करोगे, एलसीएम R1 R2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1। यहाँ माइनस V है और यहाँ एलसीएम लोगे R1 R2, तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1। ये इक्वेशन नंबर आपके पास कितनी आ गई, थर्ड, और ये कितनी हो गई, फोर्थ। होप यहां तक कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं किया, सेम मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो, है क्या डाउट। ये अपन ने I इक्वल्स टू ये, अब अपन इफेक्टिव वही कंपैरिजन करेंगे, वो ही अपन वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहां I की वैल्यू कितनी, I इसका ही तो है, तो टोटल I तो है, ये टोटल I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस V R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R। ये इक्वेशन नंबर 3। कुछ नहीं किया, V इक्वल्स टू, देखो यहां से ये टोटल I तो है, I R इक्वल्स टू V, तो V I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R, और ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया। यहां तक किसी के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपन लेटेस्ट कंसीडर क्या करेंगे, क्या E इफेक्टिव इक्वल V इफेक्टिव। V तो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज सेम ही रहेगी, माइनस I R इफेक्टिव। ये इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। यहां प्लस होगा,
इक्वेशन 5th और 6th की कंपैरिजन, इक्वेशन 4th एंड 6th की क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो आप क्या करोगे, इसको रब कर दूं, यहाँ आई था, यहाँ पर पुटअप किया था, वैसे जरूरत नहीं है, एक बार अगर आई लेना चाहो तो आई ही ले लो। देखो यहाँ आई था, यहाँ एक बार चलो मैं आपकी कंफ्यूज ना हो आई ही ले लो, आगे देखेंगे कहीं चाहिए तो, पर बता सकते हैं कि यहाँ v अपॉन आई लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब देखो अपने पास क्या है, ये वाला, इससे अपन किसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव है तो ये टोटल ई का, v सब जगह सेम है, आई क्या टोटल करंट अपन आई इक्वल मतलब i1 प्लस i2 है, जिसकी वैल्यू अपन ये आई और ये इक्वल है, क्योंकि ये भी टोटल आई और ये भी टोटल आई है, ये आर इफेक्टिव, तो अपन आई की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि आई आर इफेक्टिव इक्वल क्या हो जाएगा, ई इफेक्टिव माइनस वी। इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं। उसके बाद आई की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, ई इफेक्टिव माइनस वी अपॉन आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव नीचे आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव माइनस वी आर इफेक्टिव। कर सकते हो, ये वैसा का वैसा चल रहा है, यहाँ वैल्यू पुटअप की थी लेकिन पुटअप करो तब भी आपकी मर्जी, नहीं करो तब भी आपकी मर्जी। अभी अपन को आई चाहिए तो अपन को पुटअप करने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव ये मान लिया, आई टोटल अपन निकाल सकते हैं, तो अपने पास क्या आ गया, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अपन को आई की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि अपन को कंपैरिजन करनी है 5th और 6th इक्वेशन की, 5th एंड और ये क्या होगी 7th इक्वेशन। तो अब हम कंपेयर करेंगे 5th और 7th इक्वेशन। तो कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 5th एंड 7th, कंपैरिजन करके देखो 5th कौन सी है ये, 7th कौन सी है वो, आई दोनों में इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, ये ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव इक्वल होगा किसके, ये पूरा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। दूसरा यहाँ क्या है नेगेटिव, यहाँ भी क्या है नेगेटिव, यहाँ क्या है V, यहाँ क्या है V, तो बच गया क्या 1 अपॉन आर इफेक्टिव, किसके इक्वल हो गया, इसमें क्या बच गया R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ये इक्वेशन नंबर 8 और ये इक्वेशन नंबर 9। होप आपको इतनी चीज समझ आ गई। अभी अपने पास आर इफेक्टिव और ई इफेक्टिव की वैल्यू नहीं है, ये अपन को निकालना है आर इफेक्टिव और ई इफेक्टिव। अभी इस इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 में पहुंचे। इक्वेशन 9 से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इफेक्टिव। तो कैसे निकालोगे, इक्वेशन 9 से आप क्या करोगे, आर इफेक्टिव, तो इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो अपने पास आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इफेक्टिव इक्वल R1 R2 R2 प्लस R1। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी 10, जिसमें अपन के पास कौन सी वैल्यू आई है, आर इफेक्टिव। तो अपना फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ है कि अपने पास फाइनल में आर इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। उसके बाद अपन को ई इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन एट ई इफेक्टिव की वैल्यू चाहिए, ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव कितना है, E1 ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव कितना है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। मेरे को तो ई इफेक्टिव की वैल्यू चाहिए, तो मैं ई इफेक्टिव की निकाल लूं, कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये आर इफेक्टिव इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, आर इफेक्टिव की अपने पास वैल्यू आ गई, तो मैं पुटअप कर दूं, आर इफेक्टिव की अपने पास वैल्यू आ गई तो मैं पुटअप कर दूं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ई इफेक्टिव इक्वल कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और इसकी वैल्यू कितनी है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो कट रहा है उसको काट दो, कितना बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई इफेक्टिव। अपने पास ई इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, आर इफेक्टिव, दो चीज आ गई। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, आई का भी निकाल सकते हैं,
तो आप देखो आगे इसको मैं रफ करूं, इतना कर लोगे, ई इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, आर इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो आई को फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वी नो दैट आई ये है या नहीं है, ये चीज ही तो आई है। यहाँ R1 R2 नहीं था क्या, R1 डॉट R2, यहाँ भी डॉट था, प्लस नहीं था। आगे अपन डॉट लेके तो चल रहे हैं, ये है कंपैरिजन में देखो डॉट, ठीक है, ये डॉट ही है। समझ आ गया? तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ई इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, आर इफेक्टिव, और ये अपने पास क्या है, आई। इतना करो। उसके बाद अपन करेंगे, इसको रख कर दूं, आर इफेक्टिव की वैल्यू याद रख लेना। उसके बाद देखो अगर आपके पास इफ E1 इक्वल E2 इक्वल E, R1 इक्वल R2 इक्वल R, देन ई इफेक्टिव कितना आएगा, ई इफेक्टिव यहाँ ई लिख दूं, यहाँ आर लिख दूं, यहाँ ई लिख दूं, यहाँ आर लिख दूं, यहाँ आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 2 ई आर, यहाँ 2 आर, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया ई। ई इफेक्टिव कितना आया है, ई के इक्वल, इतनी चीज हम इन दोनों को देखो, ई आर 2 आर, और ये भी कितना हो गया 2 आर। उसके बाद आर इफेक्टिव की वैल्यू निकालू, आर इफेक्टिव कितना होगा, ये रहा R1 R2, तो आर स्क्वायर अपॉन 2R, एक आर से एक आर कैंसिल, R2 आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो कितना हो गया R/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर इफेक्टिव की। और अगर आप nth के लिए करना चाहो तो यहाँ तो 2 के लिए भी ई है, तो nth के लिए भी क्या आएगा, चलो आगे कर दूं, ये ई इफेक्टिव है 2 के लिए, इसको कर दूं आगे, इफ nth सेल are connected in parallel, nth सेल अगर पैरेलल कनेक्टेड हो तब E क्या होगा, E इफेक्टिव। ऊपर सब में करोगे तो कितना आ जाएगा, nth ER होगा नहीं होगा, और नीचे क्या होगा NR, ये कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा E। तो nth के लिए भी E इफेक्टिव तो किसके बराबर रहेगा, E, लेकिन R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आर अपॉन, यहां 2 के लिए कितना आ गया, R/2, R/2। यहाँ R की पावर कितना हो जाएगा, n-1। क्यों, क्योंकि आप करके देख लेना, जैसे मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, R की पावर अगर 3 के लिए करें, पहले मैं 3 के लिए करके दिखा रही हूँ, देखो 3 के लिए होगा तो R R R और 3R, तो R की क्यूब अपॉन 3R, एक R से एक R स्क्वायर अपॉन 3। ऐसी nth के लिए करेंगे तो R की पावर n-1 और